चंडीगढ़ समेत पंजाब हरियाणा में गर्मी का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर हम बात करें टेम्परेचर, लगातार टेम्परेचर में इजाफा हो रहा है। अगर कल की बात करें, बीते दिन की बात करें तो 44 तक जो टेम्परेचर है वो बढ़ चुका था चंडीगढ़ में। और गर्मी की वजह से एडवाइजरी भी जो जारी की गई है हॉस्पिटल्स की तरफ से, डॉक्टर्स की तरफ से, किस तरह से ध्यान रखना है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, आने वाले दिनों में किस तरह से मौसम का मिजाज रहने वाला है, क्योंकि अभी भी गर्मी का कहर जारी है। मौसम विभाग के डायरेक्टर सुरेंद्र पॉल जी हमारे साथ हैं। सुरेंद्र सर, क्योंकि देख रहे थे कि काफ़ी टेम्परेचर में इजाफा हो रहा है, कल भी 44 समथिंग था, किस तरह से टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहे हैं, कि आने वाले दिनों में किस तरह से रहा? देखिए, पूरे इस रीजन में पंजाब हरियाणा ट्राई सिटी में लू की स्थिति बनी हुई है। और लू की स्थिति नहीं बल्कि भीषण गर्मी जिसको कहते हैं, क्योंकि टेम्परेचर 45 प्लस जो है बहुत से ज़िलों में वेस्ट पंजाब में, हरियाणा में जा रहे हैं। और जो हाईएस्ट टेम्परेचर है पिछले कल जो है 46.9 रोहतक रहा है, और इसी तरह से 46.6 जो है फरीदकोट में। सबसे गर्म ज़िले ये रहे हैं। और ट्राई सिटी का भी टेम्परेचर 44.4 डिग्री सेल्सियस कल गया है। अब ये लू की स्थिति आप देख रहे होंगे कि कंटिन्यू है, ना केवल यहाँ बल्कि पूरे इंडो गैंजेटिक प्लेन्स में ये स्थिति है। अब जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स है उसमें जैसे आप देख रहे हैं कि क्लाउड्स वगैरह फॉर्मेशन है यहाँ पे, तो कुछ WDs का इम्पैक्ट है, हल्का सा WD, लेकिन उसका ज़्यादा असर तो पहाड़ों पे ही है। लेकिन उसका इम्पैक्ट कुछ यहाँ पे जो है थोड़ा दिखेगा आपको, नॉर्थ पंजाब में, नॉर्थ ईस्ट पंजाब में और हरियाणा में। यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का कुछ अगले 2 से 3 दिनों में बीच बीच में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लू से एकदम से निजात मिल जाएगा, लेकिन तापमान में इस एरिया में, ये जो एरिया है इसमें कुछ कमी आएगी। ठीक है, खासकर गुरदासपुर, होशियारपुर, जलंधर, नवांशहर, रूपनगर, मोहाली, फतेहगढ़ साहिब, देन इधर अम्बाला, करनाल, कुरुक्षेत्र, यहाँ तक स्थिति जो है थोड़ी कंट्रोल होगी। लेकिन बाकी के जो आपके पॉकेट्स हैं, वेस्ट पंजाब, साउथ वेस्ट पंजाब, यहाँ पे जो लू है वो अभी 4 से 5 दिन कंटिन्यू करेगी। क्योंकि सर एडवाइजरी भी जारी की गई है, तो आने वाले दिनों में हालांकि कुछ राहत जो है वो कुछ ज़िलों में रहने वाली है, लेकिन दूसरे ज़िलों में इसी तरह से हाँ लगभग टेम्परेचर या तो ये हो सकता है कि स्टेबल हो जाएंगे। स्टेबल से तात्पर्य ये है कि जितने चले हुए हैं बाकी पंजाब हरियाणा के शहर हैं उतने रहेंगे, या उससे कम थोड़े हो सकते हैं, ये बात है। तो अभी 2 से 3 दिन तो कुछ है रिलीफ की चांसेस, लेकिन उसके बाद फिर से गर्मी तपाएगी। तो हमें जैसे जो भी एडवाइजरी सरकारें भेजती हैं, गवर्नमेंट्स भेज रही हैं, उसके ऊपर ध्यान देना है। हम भी एडवाइजरी टाइम टू टाइम दे रहे हैं, अलर्ट्स दे रहे हैं। और इसके लिए और जितनी भी हमारे अलर्ट्स हैं, वार्निंग्स हैं, जानकारी है, वो बड़ी रेगुलर जा रही है। सर आने वाले दिनों में इसी तरह से मौसम, क्योंकि अब मई ख़त्म होने वाला है, जून की अगर हम बात करें तो जून में अभी तक एक्सेप्टेशन, तो जून ऐसा है कि जून भी गर्म रहता है जब तक मानसून नहीं आता है या प्री मानसून नहीं आता है। तो अभी तक ये स्थिति बनी रहेगी एज एंड व्हेन जब भी इस तरह की हवाएं आती हैं। मेन तो ये होता है कि हवाएं इस तरफ से जब भी स्ट्रॉन्ग आती हैं, वेस्टर्लीज हवाएं आती हैं, तो थर्ड डेजर्टिस एरिया से आती हैं और यहाँ पे आके फिर इकट्ठी हो जाती हैं, जिससे पूरी तपत आ जाती है। सर जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आपने बताया, वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सॉलिड है या कुछ हल्का फुल्का है, या कुछ नहीं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस में जो वैसे तो बड़ा कमज़ोर ही है, कोई बहुत वो नहीं है, लेकिन जो हवाओं की जो गति है वो काफ़ी तेज़ है। तो वेस्टर्लीज की गति तेज़ है, गति तेज़ होने से जो है हवाएं गर्म काफ़ी इस एरिया में आ रही है। यानी कि कह सकते हैं कि कुछ राहत जो है वो गर्मी से निजात मिल सकती है 2-3। हाँ, कुछ रिलीफ के चांसेस अगले 2 से 3 दिनों में ज़रूर है। तो चंडीगढ़ में भी देखा जा रहा है, चंडीगढ़ में भी टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है, तो उसमें भी कुछ हाँ कुछ है वहाँ भी संभावना है कि अगले 2 से 3 दिनों में बिल्कुल यहाँ भी कुछ डेवलपमेंट्स आएगी, कुछ बादल आएंगे, कुछ हल्की बारिश भी आ सकती है। पर वो ऐसा नहीं होगा कि परमानेंट, टेम्पररी होता है, 1-2 घंटे का कुछ डेवलपमेंट्स होगी, लेकिन उससे टेम्परेचर जो है सबसाइड। लेकिन सर ये देखा गया कि अचानक ही टेम्परेचर में जो है इजाफा देखने को मिला है। पिछले अगर हम हफ्ता 10 दिन की बात करें तो ग्लोबल वार्मिंग या किस तरह का कोई ऐसा नहीं, क्लाइमेटिक चेंजेस तो हैं ग्लोबली। ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज तो बड़ा रीज़न है, क्योंकि अभी जो है रात के टेम्परेचर भी काफ़ी गर्म है। तो होता ये है कि जब रात के टेम्परेचर ज़्यादा रहते हैं तो और गर्मी जो है परेशान करती है, उसमें डिस्कम्फर्ट्स हो जाते हैं, उसमें हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं, उसमें पानी की समस्या आ जाती है, जो कि आजकल बहुत से आप प्रदेशों में देख रहे हैं जहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो कई सेक्टर जो है इससे इम्पेक्ट होते हैं, पावर है, एग्रीकल्चर है, हेल्थ है, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट जो है। तो सर लास्ट में अगर हम बात करें तो कितना ज़्यादा टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था चंडीगढ़ की बात करें? चंडीगढ़ 44.4 पिछले कल हाईएस्ट रहा है, और करीब 5 डिग्री ज़्यादा यहाँ पे टेम्परेचर है अभी। तो या बाकी जो शहर हैं पंजाब हरियाणा के, वहाँ तो
45 प्लस टेम्परेचर्स हैं। तो फरीदकोट, बठिंडा, फरीदकोट, बठिंडा, फिरोजपुर, मुक्तसर और इस तरह पटियाला आ गया, लुधियाना तक जो है टेम्परेचर काफ़ी बढ़े हुए हैं। तो बिल्कुल थोड़ी सी राहत मिलने के जो संकेत मौसम विभाग की तरफ से दिए गए हैं कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो आ रहा है 2 से 3 दिन कुछ राहत ज़रूर मिलेगी, हल्की फुल्की राहत है, लेकिन उसके बाद से दोबारा तपिश जो है वो देखने को मिल सकती है, क्योंकि जिस तरह से गर्मी का कहर लगातार बढ़ रहा है, मौसम विभाग के साथ साथ हेल्थ डिपार्टमेंट भी एडवाइजरी जारी करता नज़र आ रहा है कि किस तरह की चीज़ों का ध्यान रखना है। पीक आवर्स में ज़्यादा नहीं निकलना है, अपने आप को पूरा कवर करके निकलना है। उसके बाद पानी ज़रूर पीना है, नींबू पानी, कोकोनट वाटर, छाछ, दही, लस्सी, इन चीज़ों का ज़रूर सेवन करना है अपने आप को ठंडा, क्योंकि कई इस तरह के केसेस भी अब हॉस्पिटल्स में सामने आने चुके हैं कि जिस तरह से डायरिया की प्रॉब्लम या फिर पेट खराब की प्रॉब्लम, इस तरह की प्रॉब्लम जो है, खासतौर पर छोटे बच्चे, खासतौर पर जो बुजुर्ग हैं, उनको भी इस तरह की दिक्कतें आ रही है, जिसको लेकर लगातार डॉक्टर्स की तरफ से भी एडवाइजरी जारी की जा रही है।